इसमें बहुत टाइम लग गया रिपेयर करने में। इसका ब्रिज शॉर्ट है, इसको हम क्लियर करते हैं। ये चारों डायोड टेस्टिंग में शॉर्ट मिले हैं, हम आपको दिखाते हैं। आपको क्लियर दिखे जिससे। ये 0 0 है, ये भी 0 0 है, ये भी 0 0 है, ये भी 0 0 है। इन सबको हम निकालेंगे, निकाल लेते हैं। निकालने के लिए दो को हमें हीट सिंक के साथ निकालना पड़ेगा। ये निकल गया एक। ये दूसरा निकल गया। अब दो को हम खोल लेते हैं। दो का नट हम खोल लेंगे, बिना हीट सिंक के निकालेंगे इनको। ये तीसरा निकल गया। अभी एक और है। ये चौथा निकल गया। इनको हम चेक करके दिखाते हैं आपको। चारों शॉर्ट हैं। ये सही है। ये शॉर्ट है। ये सही है। ये शॉर्ट है। दो शॉर्ट हैं, दो सही हैं।
पर इनको हम नहीं लगाएंगे, हम चारों दूसरे लगाएंगे फ्रेश। ये हम निकाले हैं दूसरे बोर्ड से। हमारे पास दूसरा स्पेयर में स्क्रैप बोर्ड था, उससे निकाले हैं ये दो बिना हीट सिंक के। ये हीट सिंक वाले हैं। ये हमारे पास चारों फ्रेश हैं पुराने लेकिन सही हैं, इनको हम नहीं लगाएंगे। ये इसमें से निकाले हैं, ये दो खराब हैं और ये दो सही हैं, फिर भी हम इनको नहीं लगाएंगे। नए लगाएंगे सारे, नए नहीं है पुराने ही हैं लेकिन फ्रेश हैं चारों। ये इसका फ्रंट साफ कर लेते हैं। ये हम प्रिंट साफ कर लिए हैं। इसमें पहले बिना हीट सिंक वाले लगाएंगे। बहुत टाइम ले लिया है रिपेयर करने में, इसके बहुत सारे पार्ट्स खराब थे। अब ये कितना टाइम लेगा अभी कुछ निश्चित नहीं है। और कितना भी टाइम लगे अपने को रिपेयर तो करना ही है, रिपेयर तो हम करके ही छोड़ेंगे।
अब ये हीट सिंक वाले लगाते हैं। इनको अच्छे से सोल्ड कर लेंगे। एक बार इसको हम टेस्ट कर लेते हैं, हमारा सही रीडिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सही आ गया, ये भी सही आ गया, ये भी सही आ गया, ये भी सही आ गया। जो भी 0 0 आ रहा था, अब हमारी शॉर्टिंग हट चुकी है। एक बार यहाँ सब चेक कर लेते हैं हमारा सब कुछ ठीक है कि नहीं। इसको साफ करेंगे एक बार। एक बार अब हम फिर से सारी चीज चेक करेंगे, फिर हम इसको चेचिस में लगाएंगे। डायोड को चेक करते हैं, ये सही आ गया, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। IGBT को चेक करते हैं एक बार, और IGBT ठीक है कि नहीं। IGBT भी ठीक है। एक बार हम इधर की सारी चीजें चेक कर लेंगे। ये हमारा मॉसफेट है, दोनों मॉसफेट ठीक है। डायोड चेक करते हैं, ये भी ठीक है, दूसरा डायोड भी ठीक है। ब्रिज चेक करते हैं, ब्रिज भी ठीक आ रहा। IGBT ठीक है। अब इसको हम एक बार और बोर्ड में चढ़ाते हैं। चेचिस रख लें इधर। कंट्रोल कार्ड लगाएंगे। फैन
फैन के कनेक्शन लगा देते हैं। चार्जर का लगाएंगे, इसमें हम 2 नट लगाएंगे पीसीबी में। इनपुट का कनेक्शन डालेंगे, इनपुट मेन से ये इधर कनेक्शन लग गया हमारा, ये कंट्रोल कार्ड का है। फैन के लग गए, इसमें हम पावर देते हैं। अभी भी हमारा फॉल्ट वही है, ऑन नहीं हो पा रहा है ये। एक बार वोल्टेज टेस्ट करते हैं, 104.6 वोल्ट। बोर्ड को हमें दोबारा खोलना पड़ेगा। अब इसमें हम एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, आपको दिखाता हूँ। यहाँ मैं 12 वोल्ट का बूस्ट पावर दूंगा इसको, डीसी टू डीसी कन्वर्टर को। यहाँ पे 12 वोल्ट बनता है, यहाँ पे हम एक्सटर्नल 12 वोल्ट देंगे। देखते हैं हमारी वोटिंग होती है कि नहीं होती है। इसके लिए हम ये एडाप्टर लेंगे, 12 वोल्ट 2 एम्पियर का है। इसमें से हम इसको कनेक्ट करेंगे 12 वोल्ट देने के लिए। जब कभी ऐसी समस्या हो, सेट ज़्यादा परेशान करे, लीगल तरीके से नियम से करना चाहिए। वहाँ पे 12 वोल्ट आउट बनता है, यहाँ तो हम 12 वोल्ट दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा कभी नहीं देना है, नहीं बोर्ड का और ख़राब हो जाएगा। सिर्फ हमें ये कंफर्मेशन लेना है कि बोर्ड ऑन होता है कि नहीं। अगर हम 12 वोल्ट वहाँ बना देते हैं, कहीं शॉर्ट सर्किट है, ये हम 12 वोल्ट दे दिए। आपको चेक कराते हैं। यहाँ पर 12 वोल्ट आया कि नहीं, 10.11.95, मतलब 12 वोल्ट आ चुका है। हमारा फैन भी हाई चल रहा है, फैन की स्पीड भी बढ़ गई है, आप देख सकते हैं। इसका डिस्प्ले ऑन करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा डिस्प्ले अभी नॉर्मल है, इसको ऑन करते हैं, ऑन होता है कि नहीं होता। सिर्फ ये एक बार ट्राई करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। सेट ऑन नहीं हो पा रहा, मतलब इस साइड में प्रॉब्लम है, इसलिए इसको बंद करेंगे।
ज़बरदस्ती करेंगे और नुकसान हो जाएगा। इस सेट का पावर हम बंद करते हैं। इसको उसी तरीके से हमें करना पड़ेगा।